क्योंकि देश, सभ्यता, संस्कृति और आम जनता के भाग्य का फैसला करने में युद्ध सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रायचूर का युद्ध भी एक ऐसा युद्ध था जिसने दक्षिण भारत के भाग्य का फैसला किया। यह युद्ध 1520 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के बीच आज के कर्नाटक के रायचूर शहर में लड़ा गया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। रायचूर की लड़ाई पैमाने और क्रूरता के मामले में मध्यकालीन भारत में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें शामिल सैनिकों की संख्या लगभग 10 लाख की थी और इस युद्ध में लगभग 40,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध का वर्णन पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी फर्नाओ नूनस के विवरण पर आधारित है। तो रायचूर कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के दोआब पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण किला था। कृष्णा और भीमा नदी के बीच स्थित रायचूर का उपजाऊ दोआब क्षेत्र पुराने जमाने के राज्यों के लिए बहुत पसंदीदा भूमि थी, क्योंकि यहाँ से भारी धन की संभावना थी। यह दोआब क्षेत्र सबसे समृद्ध और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था और विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष का क्षेत्र भी था। दोआब पर वर्चस्व के युद्ध में कभी बहमनी जीतते तो कभी विजयनगर साम्राज्य जीतता था। ऐतिहासिक रूप से रायचूर कर्नाटक के होयसल साम्राज्य का हिस्सा था। 14वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य के विघटन के बाद गुलबर्गा के बहमनी सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच रायचूर के कब्जे को लेकर तीखी बहस हुई। हालांकि ज्यादातर समय विजयनगर साम्राज्य ने ही दोआब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, इसलिए बहमनी सेना ने जघन्य रणनीति का इस्तेमाल किया और उन्होंने मंदिरों को नष्ट करके और हिंदुओं का सामूहिक वध करने के अलावा अक्सर इस क्षेत्र पर छापे मारे और लूटपाट की। इस विनाश और नरसंहार को रोकने के लिए विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने बीजापुर सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह पर हमला करने का निश्चय किया। जब 1510 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय उड़ीसा में अभियान पर थे, तब बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह ने मौका देखकर रायचूर पर कब्जा कर लिया। विजयनगर द्वारा रायचूर पर आक्रमण का सबसे सीधा कारण सैयद मरीकर नामक एक मुस्लिम व्यापारी द्वारा 40,000 सोने के सिक्कों की चोरी थी। सैयद मरीकर को कृष्णदेव राय ने गोवा में पुर्तगालियों से घोड़े खरीदने का काम सौंपा था। इसके लिए उसे 40,000 सोने के सिक्के दिए गए थे, लेकिन सैयद मरीकर तुरंत ही पैसे लेकर बीजापुर भाग गया। इससे गुस्सा होकर राजा कृष्णदेव राय ने इस्माइल आदिल शाह से व्यापारी को सोने के साथ सौंपने का अनुरोध किया। विजयनगर और बीजापुर के बीच शांति संधि लागू होने के बावजूद इस्माइल ने अपने सलाहकारों की सलाह पर सैयद मरीकर को पकड़ने और सौंपने से इनकार कर दिया। इस्माइल ने व्यापारी को 2 बार गोवा भागने में भी मदद की। जब यह सच्चाई कृष्णदेव राय के सामने आई तो उसने विजयनगर के इलाके को वापस जीतने और आदिल शाह को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया। फरवरी 1520 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय ने मंदिरों में विस्तृत पूजा अर्चना की और अपने सैनिकों के साथ विजयनगर शहर छोड़ दिया। मुख्य सेना के आगे 50,000 की एक अन्य सेना भी थी, जो 15 किलोमीटर आगे चल रही थी। उनका काम सामने के देश की जासूसी करना था और हमेशा उस दूरी को बनाए रखना था। सेना के साथ नर्तिकाएं, धोबी और पानी ढोने वाले भी थे। सेना के लिए जरूरी सामान लेकर बड़ी संख्या में व्यापारी भी साथ थे। अगर शिविर के अनुयायियों को भी शामिल किया जाए तो सेना में लगभग 10 लाख लोग थे और लड़ने वालों लोगों की संख्या लगभग 7,36,000 थी, जिसमें 32,600 घोड़े और 550 हाथी थे, जिनके दांतों पर धारदार चाकू लगे हुए थे। राजा कृष्णदेव राय तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे मलियाबाद शहर नहीं पहुंच गए, जो रायचूर शहर से 5 किलोमीटर दूर है। सेना को मार्च की थकान दूर करने के लिए आराम दिया गया। नुन्स के अनुसार रायचूर के बाहरी इलाके में पहुंचने पर काम नायक ने सबसे पहले रक्षात्मक खाइयों के पास शिविर स्थापित किया, जिसने रायचूर किले को घेर लिया था। घेराबंदी किले के पूर्वी हिस्से से शुरू की गई थी, क्योंकि यहीं पर किला सबसे कमजोर था। इसके बाद जल्द ही अन्य नायक प्रमुख भी आ गए और रायचूर की घेराबंदी शुरू हो गई। रायचूर एक बहुत ही सुरक्षित किला था, जिसमें 3 पंक्तियों की किलेबंदी थी। मुख्य गढ़ किलेबंद के अंदर एक पहाड़ की चोटी पर था। किले में पानी की अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि एक 12मासी झरना अंदर से बहता था और कई टैंकों और कुओं को पानी देता था। किले के अंदर मौजूद खाद्य सामग्री 5 साल तक चलने के लिए पर्याप्त थी। इस किले की सेना में 8,000 सैनिक, 400 घुड़सवार और 20 हाथी शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किले के युद्ध क्षेत्र और टावरों में 200 से ज्यादा भारी तोपें और कई छोटी तोपें थी। इसके अलावा दीवारों पर बंदूकधारी और तीरंदाज सैनिक तैनात थे। इन सभी ने मिलकर घेराबंदी करने वाली विजयनगर की सेना पर विनाशकारी हमला किया। बीजापुर से आए कुछ अतिरिक्त बलों को अंदर आने देने के बाद शहर के मुख्य द्वार को सील कर दिया गया। नुन्स द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार किले से तोपों की गोलाबारी ने शहर पर हमला करने की कोशिश कर रहे बहादुर विजयनगर सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। किले की दीवारों से लगातार गोलीबारी के कारण कई लोग मारे गए, लेकिन साहसी लोगों ने अपना काम लगातार जारी रखा। मई 1520 ईस्वी में इस्माइल आदिल शाह की सेना के आने तक 3 महीनों तक इसी तरह घेराबंदी जारी रही।
उस समय लंबी घेराबंदी सामान्य बात थी। विजयनगर सेना द्वारा स्थापित सीवर एक बड़े शहर की तरह था और अलग अलग टुकड़ियों को समायोजित करने के लिए इसे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। नुन्स के शब्दों में, वास्तव में कोई भी व्यक्ति जो अपने द्वारा देखी गई चीजों का अर्थ नहीं समझता है, वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि युद्ध चल रहा है, बल्कि उसे लगेगा कि वह एक समृद्ध शहर में है। जब घेराबंदी चल रही थी तब खबर आई कि इस्माइल आदिल शाह अपनी सेना के साथ आ गया है और कृष्णा नदी के उस पार डेरा जमाए हुए हैं। घेराबंदी करने वाली विजयनगर सेना इस समय नदी से 15 मील दूर थी। विजयनगर के सैनिकों द्वारा बीजापुर की सेना की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक नजर रखी जा रही थी। ऐसा लगता है कि आदिल शाह को उम्मीद थी कि बीजापुर की सेना के आने की खबर सुनते ही कृष्णदेव राय हमला करने की कोशिश करेंगे। बीजापुर की योजना उस समय हमला करने की थी जब विजयनगर की सेना नदी पार करने के बीच में होगी, लेकिन कृष्णदेव राय एक कुशल रणनीतिकार थे, इसलिए वे इस प्रलोभन में नहीं फंसे और अपनी ओर से पहला कदम उठाने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे बीजापुर सीवर असमंजस में पड़ गया और लंबी बहस के बाद नदी पार करके युद्ध करने का फैसला किया गया। बीजापुर की सेना विजयनगर की सेना से संख्यात्मक रूप से कमतर थी, लेकिन गुणात्मक रूप से बराबर थी और कुछ पहलुओं में उनसे बेहतर भी थी, जैसे कि बीजापुर की घुड़सवार सेना। नून्स के वर्णन से ऐसा लगता है कि आदिल शाह ने अपने तोपखाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, जिसकी संख्या लगभग 900 थी, बड़ी और छोटी दोनों तोपों को मिलाकर। नदी पार करके आदिल शाह ने नदी के किनारे अपना सीवर लगाया ताकि पानी की आपूर्ति आसानी से हो सके। अपने सीवर को मजबूत बनाने के लिए उसने अपने चारों ओर बड़ी खाइयां खोदी और अपने घुड़सवार और पैदल सैनिकों को युद्ध की स्थिति में तैनात किया और सबसे महत्वपूर्ण तोपखाना अग्रिम पंक्ति में तैनात किया गया था। इस युद्ध में भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार यूरोपीय, पुर्तगाली और ओटोमन तुर्की तोपखाने और आग्नेयास्त्रों का व्यापक उपयोग किया गया था। यह लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई से 6 साल पहले हुई थी। यह एक आम गलत धारणा बनाई गई है कि बारूद की तोपों का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने किया था। दक्षिण भारत में बारूद का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं थी। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से विजयनगर और बीजापुर सल्तनत ने तोपखाना हासिल किया था। 19 मई 1520 को कृष्णा नदी के तट पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। विजयनगर के सेनापति कुमार वीरैया ने बीजापुर की सेना पर जोरदार हमला किया, उन्हें खेतों में खोदी गई रक्षात्मक खाइयों में जाने पर मजबूर कर दिया। आदिल शाह को उम्मीद थी कि कृष्णदेव राय अपनी पूरी सेना के साथ हमला करेगा और सिर्फ 2 सैनिक टुकड़ियों को आगे नहीं भेजेगा। आदिल शाह की योजना विजयनगर हमले में अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा बलिदान करने की थी। उसे यकीन था कि शुरुआती हमले में उसके सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आदिल शाह का भरोसा उसके तुरुप के पत्ते पर टिका था, जो था उसका विशाल तोपखाना। युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जब कृष्णदेव राय सहित विजयनगर की सेना का मुख्य दल पूरी तरह से सामने आ गया, तो सभी 900 बड़ी और छोटी तोपों से एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी गई। लेकिन कृष्णदेव राय ने आदिल शाह के नियमों का पालन नहीं किया और 5 सैनिक टुकड़ियों को रिजर्व में रखा। इस बीच कुमार वीरैया की सेनाओं के जोरदार हमले के कारण मुस्लिम सुरक्षा कमजोर पड़ रही थी। इस्माइल आदिल शाह ने देखा कि अगर उन्होंने अपनी तोपों का इस्तेमाल नहीं किया तो उनकी सेना के पूरी तरह खत्म होने का खतरा था। इसलिए बीजापुर के पूरे तोपखाने ने विजयनगर की पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों की घनी भीड़ पर एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। तोपखाने की गोलाबारी में विजयनगर के बहुत से सैनिक मारे गए और घायल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वे युद्ध के मैदान से पीछे हटने लगे। जीत का एहसास होने पर बीजापुर की घुड़सवार सेना और पैदल सेना ने पीछे हटती सेना का पीछा किया और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का कत्लेआम कर दिया। युद्ध के इस निर्णायक क्षण में कृष्णदेव राय ने अपनी सभी बची हुई टुकड़ियों को इकट्ठा किया और दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। पूरी सेना को आगे बढ़ता देख भागती हुई अग्रिम पंक्ति स्थिर हो गई। भागती हुई अग्रिम पंक्ति अब अपना पीछा करने वालों पर वापस लौट आई। जीत की संभावना से उत्साहित और पीछा करते हुए बीजापुर की सेना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। नुन्स कहते हैं, मुसलमानों के बीच इतनी अधिक अव्यवस्था थी और इतनी तबाही मची हुई थी कि उन्होंने अपने सीवर की रक्षा करने की भी कोशिश नहीं की, जिसे उन्होंने इतना मजबूत और इतना सुरक्षित बनाया था। लेकिन खोए हुए लोगों की तरह वे खुद को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। फिर उनके पीछे कृष्णदेव राय के सैनिकों और हाथियों की एक बड़ी संख्या आई, जिन्होंने उनके बीच अंतहीन उत्पात मचाया, क्योंकि उन्होंने अपनी सूंडों से लोगों को पकड़ लिया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, जबकि महलों ओहदों में सवार लोगों ने अनगिनत लोगों को मार डाला। बीजापुर के तोपखाने को फिर से गोलीबारी करने का समय नहीं मिला। बीजापुर सीवर के अनुयायी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, नदी की ओर भाग गए। इस झड़प में कई लोग डूब गए और विजयनगर के सैनिकों ने अनगिनत लोगों को मार डाला। बीजापुर सेना के सेनापति सलाबत खान ने अपनी सेना को भागने से रोकने की कोशिश की। वह 500 पुर्तगाली भाड़े के सैनिकों का एक दल इकट्ठा करने में कामयाब रहा और युद्ध में विजयनगर सेना के बीच लड़ने लगा।
पर सलाबत खान बुरी तरह घायल हो गया और उसे बंदी बना लिया गया। जब यह सब चल रहा था तब आदिल शाह अपने विश्वास पात्र असद खान के साथ युद्ध के मैदान से 400 घुड़सवारों के साथ भाग चुका था। बीजापुर की सेना के पूरी तरह से पराजित हो जाने के बाद कृष्णदेव राय ने आदिल शाह के तंबू पर कब्जा कर लिया और अपने नायकों से कहा कि पराजित सेना का और अधिक संहार न करे। हालांकि नायकों के बीच आम राय बीजापुर की सेना का पीछा करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देने की थी, लेकिन कृष्णदेव राय दृढ़ रहे और उन्होंने अपने आदमियों को रायचूर की घेराबंदी करने का काम सौंपा। अपने कद के अनुरूप कृष्णदेव राय पकड़े गए सैनिकों के साथ बेहद मानवीय व्यवहार करते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पकड़ी गई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ न हो और उन्हें वापस करने की व्यवस्था की। यह मुसलमानों के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था, जिनके लिए पकड़ी गई हिंदू महिलाओं का अपमान करना और उन्हें आपस में बांटना आम बात थी। युद्ध में लूट का माल काफी अधिक था, जिसमें 400 बड़ी तोपें, कई छोटी तोपें, 900 तोप गाड़ियां, 4000 अरबी घोड़े, अनगिनत बोझ ढोने वाले जानवर, बैल, खच्चर आदि और शिविर उपकरण, तंबू, मंडप आदि शामिल थे। विजयनगर की ओर से लगभग 16,000 लोग मारे गए। बीजापुर की ओर से मारे गए लोगों की संख्या का कोई पता नहीं है, लेकिन नुंज के अनुसार बीजापुर की ओर से लगभग 42,000 लोगों की मौत हुई। बेशक वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा रही होगी, क्योंकि अपनी हताशा भरी भागदौड़ के दौरान कई लोग नदी में डूब गए थे। राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर के उन योद्धाओं को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, और शहीदों की याद में दान भी वितरित किया। युद्ध के बाद विजयनगर की सेना रायचूर की घेराबंदी में वापस आ गई। नुंज के अनुसार इस समय घेराबंदी का पूरा स्वरूप क्रिस्टावो डे फ्यूग्रेडो के 20 बंदूकधारियों की टुकड़ी के साथ आने से बदल गया था। क्रिस्टावो एक पुर्तगाली कप्तान था जो घोड़े पहुंचाने के लिए विजयनगर आया था। रायचूर किले की दीवारों पर रक्षकों को विजयनगर के सैनिकों पर बिना रोक टोक के गोलियां चलाते देखकर क्रिस्टावो ने कृष्णदेव राय को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। पुर्तगाली बंदूकधारियों ने एक एक करके किले के रक्षकों को मार गिराया। इससे विजयनगर के सैनिकों को गोली लगने के डर के बिना किले की दीवार के कुछ हिस्सों को गिराने में मदद मिली। किले के गवर्नर की उस समय बंदूक की गोली से मौत हो गई, जब वह पुर्तगाली बंदूकधारियों पर नजर रखने के लिए किले की दीवारों के ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था। इससे किले के अंदर डर का माहौल हो गया और रायचूर के किले ने जल्द ही आत्मसमर्पण कर दिया। नुंज के अनुसार क्रिस्टावो को उनके प्रयासों के लिए राजा कृष्णदेव राय ने भरपूर पुरस्कार दिया था। कृष्णदेव राय ने रायचूर के लोगों के साथ बहुत दयालुता के साथ व्यवहार किया और किसी भी लूटपाट की अनुमति नहीं दी। लूटपाट करने वाले सैनिकों को उचित दंड दिया गया। राजा कृष्णदेव राय ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि किले के हुए नुकसान की मरम्मत हो गई है तथा किले की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य टुकड़ी छोड़कर विजयनगर के लिए प्रस्थान किया। बीजापुर की हार ने पूरे भारत में खलबली मचा दी, क्योंकि यह एक शक्तिशाली सल्तनत के रूप में जाना जाता था। सबसे ज्यादा चिंता दूसरे दक्कन सुल्तानों यानी निजाम शाह, कुतुब शाह, फरीद शाह और इमाद शाह को थी। हालांकि उन्हें बीजापुर से कोई लगाव नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि राजा कृष्णदेव राय उन पर अगला हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को संदेशा भेजा कि राजा कृष्णदेव राय रायचूर से वापस लौटकर विजयनगर चले जाए या वे सभी उनके खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएंगे। राजा कृष्णदेव राय ने जवाब में लिखा कि उन्हें विजयनगर तक मार्च करने की परेशानी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि वे खुद उनके राज्यों में आएंगे। इस्माइल आदि शाह ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक राजदूत भेजा और मांग की कि जो भी कुछ उसने खोया है उसे वापस दिया जाए। राजा कृष्णदेव राय ने उत्तर भेजा कि आदिल शाह उनके पास आए, प्रणाम करे और उनके पैर चूमे तो उनकी जमीनें उन्हें वापस कर दी जाएगी, पर यह समर्पण कभी नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद कई सालों तक मुस्लिम सेना कृष्णदेव राय और उनके वीर सैनिकों से डरती रही। सुल्तान ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में कभी भी विजयनगर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। कृष्णदेव राय की बहादुरी ने लाखों हिंदुओं की जान इस्लामी चंगुल से बचाई। रायचूर के युद्ध के दूरगामी प्रभाव हुए। हिंदुओं की जीत ने आदिल शाह की शक्ति और प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया। उसने अपना ध्यान अन्य मुस्लिम पड़ोसियों के साथ गठबंधन बनाने पर केंद्रित कर दिया। इस जीत ने दक्कन के अन्य सुल्तानों को भी एक साथ आने और एक गठबंधन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी सहायता से विजयनगर साम्राज्य को भविष्य में उखाड़ फेंका गया तालीकोटा के युद्ध में। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि धन से बढ़कर है धर्म सदा, मान से बढ़कर प्राण नहीं, पूजे ये दुनिया वीरों की चिता, कायर का कहीं सत्कार नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।